हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 को करा था और हमने उसका जो 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। तो जो ये आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 3.5 की ही कंटिन्यू है और इसमें करने जा रहे हैं हम इसका 4th क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो मेरा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो न्यू नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोस के वो आपको मिलते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन आपके पास यही है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय एल्जेब्रिकल मेथड। आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, आप पहले उसकी एल्जेब्रिकल फॉर्म बनाएंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो ये एक्सरसाइज है ये हम 3.5 किसके ऊपर बेस्ड थी बेटा, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो हमारी मर्जी ये है क्योंकि आपके पास 4th क्वेश्चन में ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, तो जिससे आप चाहते हो उससे कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज। एक हॉस्टल है, हॉस्टल में जो मेस में खाना होता है उसमें क्या होता है, फिक्स चार्ज है कुछ दिनों का, उसके बाद क्या है पर डे के हिसाब से चार्ज लगता है। तो एक स्टूडेंट है ए, उसने फिक्स जो चार्ज था वो तो लिया है और उसके अलावा उसने 20 डेज और मेस से खाना लिया और टोटल उसके पास कितना अमाउंट दिया है मेस को 1000। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो गिवन था एक तो था फिक्स चार्ज और एक था पर डे। देन फिक्स चार्ज को हम कर लेते हैं कि फिक्स चार्ज इन मेस कितना आपका x रुपीज़, ओके, एंड डे चार्ज कितना आपका y रुपीज़। क्योंकि हम 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं तो हमेशा 2 वेरिएबल्स को लेके चलेंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ए था, स्टूडेंट ए उसने क्या करा कि फिक्स चार्ज तो लिया, साथ में 20 डेज और एक्स्ट्रा लिया और उसने मेश को 1000 रुपये पे करे। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपके पास कोई स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी है एक, उसने फिक्स तो लिया और इसके अलावा उसने 26 डेज और एक्स्ट्रा खाना लिया मेस से और उसने 180 रुपीज़ ये पे करे मेस को। तो आपसे पूछा गया है कि फ़िक्स चार्ज बताइए और जितना पर डे का चार्ज होता है वो बताइए। तो जो फिक्स चार्ज है मेस का, तो चार्ज हमने सबसे पहले जो फिक्स है वो x मान लिया है, उसके बाद जो डे पर चार्ज होता है आपका y मान लिया। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट बन गई, इन दोनों स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सॉल्व करें तो हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करूँगी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सॉरी, हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी आपकी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड इक्वेशन सेकंड कौन सी होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, तो हम सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। देन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन फर्स्ट है, और स्टैंडर्ड इक्वेशन सेकंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन a1 की वैल्यू क्या आपके पास, यहाँ से 1, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। उसके बाद b1 की वैल्यू क्या आपके पास 20 है ना, ये 20। उसके बाद c1 की वैल्यू है यहाँ पर 1000, पर ये आपकी इक्वल टू से इस साइड है क्योंकि हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, देन माइनस ऑफ 1000 लिखा जाएगा बेटा ये। ओके, वैसे रुपीज़ के आपके जो रुपीज़ होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, पर हम इक्वेशन बना रहे तो इक्वेशन में हमारे नेगेटिव नंबर चल सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी चल सकते हैं। ठीक है, तो हम अब करेंगे a2 को कंपेयर। देन a2 आपका क्या है यहाँ से 1, नेक्स्ट आपका b2 क्या है आपका यहाँ से 26, एंड आपका c2 क्या है यहाँ से माइनस ऑफ 1180। ओके, अब हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला था वो क्या था कि b से स्टार्ट करेंगे और b पे ही ख़त्म करेंगे। तो लिखेंगे फॉर्मूला सबसे पहले b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ x अपॉन, यहाँ y अपॉन और यहाँ कांस्टेंट 1 अपॉन। ओके, तो यहाँ कर देते हैं हम सबसे पहले b1 एंड b2। b1 एंड b2 क्या बेटा 20 एंड 26, फिर c1 और c2 माइनस ऑफ 1000
एंड माइनस ऑफ 1180। उसके बाद A1 एंड A2 यहाँ आपका आ जाएगा 1 एंड 1, और फिर वापस 20 एंड 26। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसके साथ। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ 1। तो आप x अपॉन में क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई माइनस 1180 माइनस 26 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 1000, ओके, इज इक्वल टू y अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये आपका आएगा माइनस ऑफ 100 एंड माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पर ये माइनस का पहले से है तो यहाँ आएगा प्लस ऑफ 1180, ओके। नेक्स्ट 1 अपॉन 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 26 देन 26 एंड माइनस ऑफ इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, मतलब 1 मल्टीप्लाई 20 देन माइनस ऑफ 20, ओके। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन हो गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल कौन सा, x एंड y। तो हम x को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट से एंड y को कंपेयर करेंगे कांस्टेंट से, जिसकी आपकी x एंड y दोनों की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले x को है हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि आपका ये क्या है 20 इंटू 1180 और ये आपका है 26 इंटू 1000। तो सबसे पहले ये हो जाएगा x अपॉन 20 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 00 तो लगेगी। अब 2 की मल्टीप्लाई 1, यहाँ से 2 1 जा और यहाँ 3 है, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। ये माइनस का तो यहाँ माइनस का साइन, उसके बाद ये माइनस माइनस यहाँ आएगा प्लस आपका, और प्लस आपका हो जाएगा 26,000, ओके। हमने 20 की मल्टीप्लिकेशन 1180 से करी तो आपका ये आ गया, एंड माइनस माइनस प्लस आपका यहाँ से आ गया 26,000। उसके बाद इज इक्वल टू y अपॉन ये 1000 और ये आपका है 1180, मतलब 1180। तो आपका 1180 ये बड़ा नंबर है और ये आपका पॉजिटिव का है, और 1000 आपका नेगेटिव का, तो आपका होगा माइनस, पर साइन किसका, बड़े वाले का, तो यहाँ आ जाएगा 180 और यहाँ आएगा आपका 1 अपॉन यहाँ से 26 एंड 20 यहाँ पर आएगा आपका 6। उसके बाद इन दोनों को माइनस कर लेंगे। अब आपका है 26,000 और ये है 23,600, तो आपकी x की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। और कैसे आएगी आपकी, जैसे यहाँ 26,000 और ये है 23,600, तो यहाँ 0 0 यहाँ से आपका 4 आ गया और यहाँ 5 है, 5 में से 3 गया देन 2 आ गया आपका, तो 2400। तो ये आपका क्या हो गया x, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपका 26,000 क्या है पॉजिटिव में है, इज इक्वल टू y अपॉन 180 एंड 1 अपॉन 6। देन कंपेयर करेंगे x अपॉन 2400 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 एंड y अपॉन 180 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6x इज इक्वल टू 2400, देन x इज इक्वल टू 2400, देन अपॉन 6, देन x इज इक्वल टू यहाँ से कटेंगे देन 400। तो x की वैल्यू क्या आ गई 400, तो फिक्स चार्ज क्या हो गया 400। उसके बाद पर डे का क्या चार्ज होगा हमारी y की वैल्यू, तो इसको करेंगे 6y इज इक्वल टू 180, देन y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 6, देन y इज इक्वल टू 30। तो पर डे का क्या चार्ज हो गया आपका 30 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज तो हो गया आपका 400 और पर डे का चार्ज क्या हो गया आपका 30। ओके गाइस, देन आपका फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी आपका इसमें ये स्टेटमेंट में गिवन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है, ठीक है। जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले करा है उसमें क्या है कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया है। आपके पास स्टेटमेंट में कुछ नहीं होगा ना, तो आपकी मर्जी है, जो आपका बेस्ट मेथड होगा ना आप उसको यूज़ करना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपकी रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि अगर ऊपर स्टेटमेंट में आपके पास गिवन हो कि इसी मेथड से करना है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, फुल ऑन डिपेंड आप पे है कि आप किस मेथड से करना चाहते हो। जो आपका बेस्ट मेथड होगा ना आप उसी से करना, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी आपके पास कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट है, उसको पहले एल्जेब्रिकल फॉर्म बनानी है, मतलब स्टेटमेंट बनानी है। एल्जेब्रिकल फॉर्म क्या होती है बेटा, जो स्टेटमेंट में लिखी जाए, ठीक है। और फिर उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जा रहा है जब हम उसके जो न्यूमरेटर है उसमें से 1 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसमें दो बात आ गई, एक तो न्यूमरेटर की और एक डिनोमिनेटर की। तो सबसे पहले जो हमें लेट करना है, क्योंकि सारा लेट का ही खेल है, अगर आपने सही सोच लिया कि मैंने तो ये अज्यूम करा था, वो आपका आंसर बिल्कुल राइट निकलेगा। और आपकी अजम्पशन ही गलत होगी, आपने अजम्पशन ही कुछ और करा कि भाई हमने सोचा था एप्पल है पर निकल गया ऑरेंज, है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। अजम्पशन सही होनी चाहिए आपकी। तो लेट कर लिया, जो आपका न्यूमरेटर है ना वो आपका क्या है x, एंड जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है y।
ये लेट कर लिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा, x अपॉन वाई, है ना। तो आपका बोल रहा है कि आपकी 1/3 बन जा रही है जब आप उसके न्यूमरेटर में से एक क्या कर देते हो, सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी कि x माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। ये बोला गया आपसे कि हमने न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है, 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करो, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई 3x माइनस 3, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल टू वाई। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा आपका, ये लिखा जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। y वाला पहले कांस्टेंट बाद में, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है कि एक फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जा रहा है व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। जब हम उसके डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 8 को ऐड कर दें। तो दूसरी स्टेटमेंट बनाते हैं, हमारा न्यूमरेटर का कोई लेना देना नहीं इसमें आप किसका लेना देना है, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, y, इसमें क्या बोला गया है, 8 ऐड कर दो और कितना हो जाएगा ये 1/4, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो हमें जितनी आसान, जितनी हमें लीनियर इक्वेशन जितनी अच्छे से मिलती है हम उतनी अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। अगर फ्रैक्शन मिलेगी तो फ्रैक्शन निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, निकल रहा होगा वो भी, पर निकलेगा कैसे भाई, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम। एक तो हमें जल्दी करना हो और एक हमें लेट करना हो, वो डिपेंड आप पे है। तो हमें इसके करना है सिंप्लीफाई, देन 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 ये बन गई और इक्वेशन 2 ये बन गई। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हम किस मेथड से करें, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकती हूँ, मेरी मर्जी। अगर मैं चाहूँ तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकती हूँ, भाई मेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी इसमें। और अगर मैं चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकती हूँ ना। पर हम ये एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं, 3.5 एक्सरसाइज में जब आपको गिवन ना हो कि आप इस मेथड से निकालो, निकल आपका आंसर किसी भी मेथड से जाएगा। पर जिस टॉपिक पे हम एक्सरसाइज को करते हैं तो मैं तो बिलीव उसमें रखती हूँ कि उस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हम उसी टॉपिक को बार बार कवर करें, ठीक है। अगर कुछ और पूछा गया तो वो तो कवर करना ही है, पर जिस टॉपिक पे हम करें, जैसे हमने जो पिछला करा था वो हमने किस पे करा था, एलिमिनेशन मेथड पे, तो हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड्स के हिसाब से सॉल्व करे थे, ठीक है। तो सिर्फ करने का फ़ायदा ये है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है ना। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। सबसे ईजीएस्ट मेथड मैंने आपको बताया था कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। सबसे ईजीएस्ट है वे दोनों मेथड। पर जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है बच्चे इसको ज़्यादा भाव नहीं देते क्योंकि ये मेथड ही ऐसा है, 2 से स्टार्ट होगा 2 पे ख़त्म होगा, ठीक है। पर अब ये है फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो याद करने से होगा। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन नहीं होगा। तो कंपेयर करो किससे, a1x b1y c1, a2x b2y c2। ओके, लिख लो यहाँ पर a1 क्या है आपके पास 3 एंड b1 क्या है आपके पास यहाँ पे -1 एंड c1 आपके पास क्या है -3, इक्वल टू से साइड है ये, ठीक है। तो -3 है तो -3। उसके बाद a2 है आपके पास 4 एंड b2 है आपके पास -1 एंड c2 है आपके पास -8, ठीक है। आप सीधा फॉर्मूला रखो। फॉर्मूला क्या है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। फॉर्मूला भी क्या बना दिया है। चलो आगे करते हैं, फिर सीधा वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, b से स्टार्ट करेंगे, देन -1 उसके बाद c -3 -8 -1 -1 -3 -8 एंड 3 and 4 -1 एंड -1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, ये x ये y और ये 1, ठीक है। देन x अपॉन -1 मल्टीप्लाई -8 देन +8 माइनस मल्टीप्लाई -3 +3, बट फॉर्मूले में माइनस देन -3, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये दोनों माइनस है, -1 प्लस, पर फॉर्मूले में तो माइनस है, वो माइनस तो लगाएंगे। माइनस इंटू माइनस मतलब ये दोनों तो प्लस हो गए, पर इंटू माइनस भी तो है, वो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। वो यूज़ करा हमने। उसके बाद y अपॉन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देन -12 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पर ये माइनस सिंगल है तो माइनस माइनस प्लस 24। उसके बाद इज इक्वल टू 1
1/3 इंटू -1 देन -3 एंड 4 इंटू -1 पर फॉर्मूले में क्या है माइनस, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका +4, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x अपॉन ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा y/12, ये हो जाएगा 1/1। सीधा x को कंपेयर करेंगे और y को कंपेयर करेंगे किससे, कांस्टेंट से। यहाँ 12 है तो 12, यहाँ 5 है तो 5, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई देन x इज इक्वल टू 5, यहाँ से आ गया सिंपल, और यहाँ y इज इक्वल टू 12, यहाँ से सिंपल। तो x की वैल्यू आई है 5 और y की वैल्यू 12, बिल्कुल ईजी था। अगर इसी को चाहें तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, अब देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि हमें एक टर्म क्या बनानी पड़ेगी, 0 एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो देखो ये भी 1 और ये भी 1 है, माइनस के हैं दोनों y, और ये आपके नंबर हैं x के साथ, और ये दोनों प्लस के हैं। तो सीधा क्या कर दूंगी, नीचे वाले के साइन चेंज कर दूंगी, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता रही हूँ एलिमिनेशन मेथड से। आपका क्या है 3x - y - 3 = 0, उसके बाद 4x - y - 8 = 0, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस आ गया, ये कट गया, ये आपका हो गया -(x), ये हो गया आपका प्लस ऑफ कितना हो गया यहाँ से 5 इज इक्वल टू 0, देन -x इज इक्वल टू -5, देन माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो इजी मेथड तो यही है, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड है, सीधा मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज करो, कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा। ये नहीं है फॉर्मूला लगाना, ठीक है। पर हमें हर मेथड आना चाहिए, हम एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, एक भी मार्क CBSE से एक मार्क्स ले लेंगे, छीन लेंगे एकदम। देन आपका जो थर्ड पार्ट है 4th का, वो स्टार्ट करें हम। आपसे बोला गया है यू स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर द इनकरेक्ट आंसर। तो हमारे पास दो चीज़ें बोली गई है, एक तो करेक्ट आंसर है और एक इनकरेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है आपके कि आपका एक तो करेक्ट आंसर है आपके पास, जो राइट आंसर है उसके लिए मिल रहा है, और एक आपका इनकरेक्ट है। तो हम क्या कर देंगे, जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर उसको लेट कर लेंगे x, उसके बाद जो आपका रॉन्ग आंसर है उसके लिए हम लेट कर लेंगे y। और उसने बोला गया है कि उसको 40 मार्क्स मिल रहे हैं, वो किस बिना पे मिल रहे हैं, मतलब किस हिसाब से मिल रहे हैं, उसको किस बेस पे मिल रहे हैं कि जब वो सही करता है क्वेश्चन को तो वो उसको मिलते हैं 3 मार्क्स, और जब वो इनकरेक्ट करता है तो वो लॉस करता है 1 मार्क्स, और उसको टोटल मिले हैं 40। तो नेगेटिव मार्किंग का नाम सुना है बेटा आपने, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है कि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन है और आपके अगला क्वेश्चन गलत हो गया, तो जो 2 नंबर आपको स्टार्टिंग के मिले हैं ना, उसमें से 0.5 आपके माइनस हो जाएंगे। तो वही है, कह रहा है उसको 3 मार्क्स तो मिले हैं, फिर उसमें से 1 मार्क्स, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 1, तो उसने बोला है लॉस कितने का हो रहा है 1 का, तो माइनस ऑफ y इज इक्वल टू क्या बन जा रहा है आपके पास 40 मार्क्स उसको टोटल मिले, इक्वेशन 1। दूसरी स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है इसी में ही कि उसको फिर जब वो दोबारा पेपर दे रहा है तो करेक्ट क्वेश्चन कर रहा है तो 4 मार्क्स मिल रहे हैं, और इनकरेक्ट कर रहा है तो क्या कर रहे हैं 2 मार्क्स उसके कट रहे हैं। तो 4 मार्क्स तो मिल रहे हैं कब, जब वो करेक्ट आंसर कर रहा है, और 2y आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है कब, जब वो इनकरेक्ट कर रहा है, और आपका टोटल कितने का बन जा रहा है 50 का। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 2। तो इक्वेशन 1 और 2 आपकी 2 हो गई, ठीक है। तो दोनों को आपके पास इक्वेशन 1 और 2 हमने अलजेब्रिकल फॉर्म में बना ली। अब बेटा देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, देखा जाए तो हम हर मेथड से निकाल सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, वो कि सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो मैं चाह रही हूँ मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से निकालूँ, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड क्या था कि हमें किसी एक टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे आपका है 3x - y = 40 एंड 4x - 2y = 50। तो एलिमिनेट हम किसको करेंगे, जिसके आपके साइन चेंज होंगे, मतलब एक प्लस है तो एक माइनस होगा। अब पहले देखेंगे साइन किसके चेंज है, इन दोनों के भी सेम है क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव, और इन दोनों के भी सेम है, दोनों नेगेटिव है। तो अब हमारे पास दूसरा मेथड क्या पड़ता है कि हम पूरी की पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू नंबर, कि आपका जो भी वेरिएबल है, जैसे ये है 3x और ये है 4x, तो इनके नंबर इक्वल नहीं है, और ये है 1x है और ये है 2y, ये आपका y है और ये आपका 2y है, तो इसके भी नंबर इक्वल नहीं है। तो हम पहले इसको इक्वेशन को इक्वल करेंगे, कैसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि पूरी की पूरी इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल x या y में से कोई एक वेरिएबल आपका इक्वल हो जाए, ठीक है।
तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ये इसका y को और y को इक्वल करने की कोशिश करती हूँ। कैसे? अब मैंने ये y देखा तो इस y के हिसाब से यहाँ पर क्या है 1 और इस y के हिसाब से यहाँ क्या है 2, तो मैंने यहाँ कर दिया 2 से मल्टीप्लाई इसको इक्वल करने के लिए। और हम मेरे को इसको इससे इक्वल करना है तो यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे 1 का कोई फ़ायदा नहीं होता, पर हमें हमेशा याद रखना है कि जोन सा वेरिएबल जो हमने वेरिएबल y वाला है, y के आगे जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करें इक्वेशन 1 से, तो फर्स्ट इक्वेशन में y के आगे जो नंबर होगा वो इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही रूल है आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ गया 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 एंड आपका यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। तो आपसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है, देखो आप ये तो निकालोगे कि आपके राइट आंसर कितने और रॉन्ग आंसर कितने हैं, ठीक है, पर आपसे साथ साथ ये भी पूछा गया है कि आप ये भी बताओ कि एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे बेटा? अब लगा लो 50 क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में और आपने उसमें से 45 ठीक करे हैं और 5 इनकरेक्ट करे हैं ना, 45 आपने करेक्ट करे हैं और 5 आपने इनकरेक्ट करे हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा? दोनों का सम, मतलब कि करेक्ट प्लस इनकरेक्ट, तो आपका टोटल कितने हो गए? 50 हुए, मतलब 45 प्लस 5। तो वही करेंगे हम। अगर टोटल आपसे पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर, तो आपका क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो आप x और y की दोनों की वैल्यू निकाल के दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस बात पर। अब देखा जाए तो ये दोनों नंबर का हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये भी 2y हो गए, ये भी 2y हो गया। हम क्या कर देंगे? इनके साइन चेंज। तो ये हम कर देंगे माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का तो ये माइनस का तो ये प्लस का कर देंगे, और ये प्लस का तो ये माइनस का, तो ये कैंसिल आपका। उसके बाद 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 80 माइनस 50। ओके, तो आपका यहाँ से वैल्यू आ गई, यहीं कर देती इसको। ये आ गया 2x इज इक्वल टू आपका 30। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 30, देन x इज इक्वल टू 30/2, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 15। तो आपके करेक्ट आंसर कितने हैं? 15। ओके, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की मतलब कि कहाँ से निकालेंगे कि x की वैल्यू कौन, जो भी आपको इक्वेशन अच्छे लगे उसमें क्या कर दो? पुट कर दो। तो मैं इक्वेशन आपकी फर्स्ट में पुट कर लेती हूँ। पुट द इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? मेंशन कीजिए। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू पुट करें 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और यहाँ से आ जाएगा 45 माइनस 40 इज इक्वल टू, ये माइनस का था इधर आके प्लस का y, यहाँ से आ जाएगा 5 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू तो आ गई वही 5 के। इनकरेक्ट आंसर आपके हैं 5 और करेक्ट आंसर आपके कितने हैं? 15। और मैंने कहा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर, तो वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, देन x प्लस वाई हो जाएगा आपका कितना? 15 प्लस 5 आपका आ जाएगा 20। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं क्वेश्चन पेपर में? 20, और x वेरिएबल और y वेरिएबल की हमने वैल्यू निकाल दी है। तो आपका जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट होता है।